हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल धमाल आईटी टिप्स एंड टॉपिक्स। फ्रेंड्स, आज जो टॉपिक लेके मैंने आया हूँ वो बहुत ही इम्पोर्टेंट एक फेज़ है। जब आप एसएपी इम्प्लीमेंटेशन करोगे, ये फेज़ आपके लिए एक बहुत ही क्रूशियल एंड इम्पोर्टेंट फेज़ है। फ्रेंड्स, ये चीज़ के ऊपर वीडियो बनाने के लिए मेरा सब्सक्राइबर ने रिक्वेस्ट किया। लास्ट कुछ दिनों से मेरे पास रिक्वेस्ट आ रहा था जो काटोवर प्रोसेस का ऊपर वीडियो बनाने के लिए। ये काटोवर प्रोसेस एक बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रोसेस है। कैसे काटोवर करना है, कैसे आपका लीगेसी सिस्टम पे से आपको नया सिस्टम पे जाना है, उस टाइम को आपको क्या क्या करना है। एसएपी इम्प्लीमेंटेशन का जो 6 स्टेप्स आता है, जो फेज 6 फेज आता है, कौन सा फेज में जाके आपको काटोवर एक्टिविटीज़ करना है। तो फ्रेंड, मैंने आज ये वीडियो लेके आया हूँ आपके लिए। आप देखिए वीडियो को तो आपको पता चल जाएगा काटोवर एक्टिविटीज़ क्या है, काटोवर एक्टिविटीज़ को कैसे इनिशिएट किया जाता है, एसएपी का जो इम्प्लीमेंटेशन का जो स्टेज है, कौन सा स्टेजेस में जाके काटोवर एक्टिविटीज़ करना पड़ता है। ये पूरा चीज़ आपको क्लियर हो जाएगा, आइडिया हो जाएगा। क्योंकि ये काटोवर एक्टिविटीज़ में कौन सा मास्टर डेटा अपलोड करना है, कैसे करना है, कौन सा चीज़ आपको लेके जाना है, कौन सा चीज़ आपको नहीं लेके जाना है, आपको मास्टर डेटा क्या है, ट्रांजैक्शनल मास्टर डेटा क्या है, ये पूरा चीज़ के बारे में ये वीडियो में मैंने डिस्कशन किया हूँ। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो को लास्ट तक देखना, एंड तक देखना। अगर आपका ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कर देना, क्योंकि आपका लाइक सब्सक्राइब से मेरे को मोटिवेशन आएगा आगे और वीडियो बनाने के लिए। तो फ्रेंड्स, चलिए स्टार्ट करते हैं। काटोवर प्रोसेस, काटोवर स्ट्रेटेजी, कुछ भी बोलिए, वो क्या है, कैसे इनिशिएट होता है। तो लेट्स गो। फ्रेंड्स, पहले मैं बोलना चाहता हूँ व्हाट इज काटोवर एक्टिविटीज। एसीपी काटोवर एक्टिविटीज आर परफॉर्म ड्यूरिंग फाइनल प्रिपरेशन फेज ऑफ एसीपी इम्प्लीमेंटेशन प्रोजेक्ट। तो एसीपी इम्प्लीमेंटेशन का जो 5-6 जो स्टेजेस होता है, प्रोसेस होता है, जैसे पकड़ लीजिए प्रोजेक्ट प्रिपरेशन एक स्टेज, ब्लूप्रिंट स्टेज, रियलाइजेशन स्टेज, फाइनल प्रिपरेशन स्टेज, गो लाइव एंड सपोर्ट स्टेज एंड कंटिन्यूअस इम्प्रूवमेंट स्टेज। एसीपी इम्प्लीमेंटेशन प्रोसेस का बारे में मैंने मेरा लास्ट वीडियो में भी पूरा बताया, कैसे एसीपी इम्प्लीमेंटेशन प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप होता है, कौन सा स्टेप में, कौन सा प्रोसेस में क्या काम करना पड़ता है, ये चीज मैंने मेरा वीडियो में बताया। तो आज मैंने ये एसीपी इम्प्लीमेंटेशन का प्रोसेस के बारे में उतना बताएंगे नहीं, लेकिन मैं बोलना चाहता हूँ ये काटोवर एक्टिविटीज जो है वो फाइनल प्रिपरेशन स्टेज में आके होता है, फाइनल प्रिपरेशन प्रोसेस में आके काटोवर एक्टिविटीज होता है। तो काटोवर एक्टिविटीज आर परफॉर्म ड्यूरिंग फाइनल प्रिपरेशन फेज ऑफ एसीपी इम्प्लीमेंटेशन प्रोजेक्ट। एसीपी काटोवर एक्टिविटीज आर फेज वाइज एक्टिविटीज दैट नीड टू बी फिनिश्ड बिफोर स्टार्ट ऑफ एवरी फेज ऑफ ए प्रोजेक्ट। काटोवर एक्टिविटी इज द प्रोसेस ऑफ प्लानिंग, मैनेजिंग and executing all the tasks and activities that allow the impact business function to cut over to the SAP system. The key component of the cutover plan include business preparation activities relate to cutover and legacy integration and shutdown. तो काटोवर एक्टिविटीज का जो मोटा मोटा समझ में आता है, जो काटोवर एक्टिविटीज जो एक्टिविटी है ये फाइनल प्रिपरेशन स्टेज में आके होता है। एक स्टेप बाय स्टेप एक्टिविटीज है। इसके लिए पहले से आपको प्लानिंग करना पड़ेगा कि कब आपको करना है। क्योंकि सपोज पकड़ लीजिए आपका एग्जिस्टिंग ईआरपी सिस्टम चल रहा है, आप कोई नॉन एसीपी ईआरपी सिस्टम चल रहा है और कोई एसीपी का भी ओल्डर वर्जन चल रहा है, आपको वहां से एसीपी में लेके जाना है। तो आपको एक डेट सिलेक्ट करना है, एक फेज सिलेक्ट करना है, जहां आपका ओल्ड जो ईआरपी सिस्टम में उसको शट डाउन करना है। करने के बाद आपको नया सिस्टम में मूव करना है। मतलब ओल्ड सिस्टम में जो भी आपका ट्रांजैक्शन चल रहा है, जो भी आप काम कर रहे हो, एक दिन आने का बाद उसको स्टॉप करना है एंड नेक्स्ट डे से, और 2-3 दिन का एक्चुअली ये फेज होता है,
ओवरनाइट ये होता नहीं है, बहुत डिफिकल्ट होता है। जैसे आप पकड़ लीजिए, आप काम कर रहे हो तो 31 मार्च और कोई भी 30 अप्रैल और कोई भी मंथ एंड पे आप पुराना सिस्टम को क्लोज करना है। फिर 1-2 दिन का एक बफर रहता है, जो 1-2 दिन पे आप कोई भी ट्रांजैक्शन नहीं कर पाओगे, क्योंकि वो फेज में आपको पूरा चीज को माइग्रेट करके लीगेसी सिस्टम, ओल्ड सिस्टम में से नया सिस्टम में आपको लेके जाना पड़ेगा। वो मैं बताऊंगा कैसे, क्या क्या डेटा आपको लेके जाना पड़ेगा, कैसे वो ट्रांजिशन कैसे होता है, वो मैं बताऊंगा। उसी ने मैं मेरा नेक्स्ट स्लाइड में जा रहा हूं। फ्रेंड देखिए, जैसे मैंने बताया था, काटोबार एक्टिविटीज के लिए आपको प्लानिंग करना पड़ेगा। आपने काटोबार का प्लानिंग किया, उसके बाद आपने बेसिक सिस्टम रेडी किया, आपने आपका सिस्टम लैंडस्केप को रेडी किया, आपने डेवलपमेंट सिस्टम रेडी किया, आपने क्वालिटी सिस्टम रेडी किया, आपने प्रोडक्शन सिस्टम रेडी किया। उसके बाद कॉन्फ़िगरेशन मूव, पहले आपने तो डेवलपमेंट सिस्टम में पूरा कॉन्फ़िगरेशन किया, जैसे जैसे जितना मॉड्यूल का कॉन्फ़िगरेशन है, आपका कंसल्टेंट लोग मॉड्यूल वाइज पूरा कॉन्फ़िगरेशन आपका डेवलपमेंट सिस्टम में किया। उसके बाद टीआर का थ्रू, टीआर मेनली 2 टाइप का होता है, कस्टमाइज टीआर, वर्क बेंच टीआर। टीआर मतलब ट्रांसपोर्ट रिक्वेस्ट। तो वो डेवलपमेंट सर्वर में आपने जो कॉन्फ़िगरेशन बनाया था, वो कॉन्फ़िगरेशन को आपने मूव कर रहे हो आपका क्वालिटी सिस्टम में। आप आपका क्वालिटी सिस्टम में कॉन्फ़िगरेशन को पूरा मूव किया, कॉन्फ़िगरेशन को टेस्टिंग किया, आप देखा हाँ कॉन्फ़िगरेशन प्रॉपर्ली आया है, क्वालिटी सर्वर में प्रॉपर्ली काम कर रहा है। फिर क्वालिटी सर्वर से टीआर का थ्रू आपने मूव किया प्रोडक्शन सर्वर में। तो आप आपका काटोबार प्लानिंग कर लिया, कब आपको लीगेसी सिस्टम को एंड करना है और कब से आपको न्यू सिस्टम, न्यू एसएपी सिस्टम को आपको चालू करना है। उसी हिसाब से आप अपना पूरा सिस्टम लैंडस्केप बना लिया, उसमें कॉन्फ़िगरेशन किया, कॉन्फ़िगरेशन को मूव किया डेवलपमेंट टू क्वालिटी, क्वालिटी टू प्रोडक्शन। उसके बाद जैसे हमने प्रोडक्शन सिस्टम में आया, तो अभी आपको क्या करना पड़ेगा, आपका जो मास्टर डेटा है उसको प्रोडक्शन पे अपलोड करना है। मास्टर डेटा आपका टीआर का थ्रू, ट्रांसपोर्ट रिक्वेस्ट का थ्रू कभी मूवमेंट नहीं होता है। मास्टर डेटा को आपको अपलोड करना पड़ता है। कोई भी आप सर्वर में चला जाओ, डेवलपमेंट सर्वर, क्वालिटी सर्वर, प्रोडक्शन सर्वर, ये सब सर्वर में मास्टर डेटा अपलोड होता है। ये एक मैनुअल एक्टिविटीज है और आप अपना ऑटोमेशन का थ्रू भी मास्टर डेटा अपलोड कर सकते हो। तो मैंने प्रोडक्शन सर्वर में मास्टर डेटा अपलोड किया है। अभी मास्टर डेटा में क्या क्या आएगा वो भी मैं बताऊंगा, कौन सा डेटा को मास्टर डेटा बोल रहा है। तो मास्टर डेटा प्रोडक्शन में अपलोड होगा, ट्रांजैक्शनल डेटा प्रोडक्शन में अपलोड होगा। मास्टर डेटा का ही पार्ट है, ट्रांजैक्शनल डेटा, मास्टर डेटा सब मास्टर डेटा का ही पार्ट है। उसके बाद आप आपका पुराना ओल्ड लीगेसी सिस्टम से आप नया एसएपी सिस्टम से, सपोज पकड़ लीजिए, आज पकड़ लीजिए जो भी तारीख है, आज पकड़ लीजिए 3 तारीख, आपने लास्ट जो लीगेसी सिस्टम पे काम किया वो है 31 और 30 को। तो 2-3 दिन का जो बफर है, जो 3 दिन का जो एक्टिविटीज है, इस टाइम पे आपका एंट्रीज बंद रहेगा। इस टाइम पे आपने अपना मास्टर डेटा को अपलोड कर लिया, अपने टीआर का थ्रू सब कॉन्फ़िगरेशन मूव कर लिया, पूरा चीज को प्रोडक्शन में लेके आ गया। फिर आज सुबह से आपने नया सिस्टम में एंट्रीज चालू कर दिया, तो स्विच हो गया, स्विच ओवर टू एसएपी फ्रॉम योर लीगेसी सिस्टम। तो इसमें मैंने जैसे बताया 3 लैंडस्केप है, डेवलपमेंट, क्वालिटी एंड प्रोडक्शन। ऑल द कॉन्फ़िगरेशन आर मेड इन डेवलपमेंट, then transfer to quality, then production system through tier, जो मैंने अभी बताया आपको। अगर मैं नेक्स्ट स्लाइड में आऊं, एट द टाइम ऑफ ट्रांसपोर्टेशन एक्टिविटीज, मतलब टीआर का एक्टिविटीज, नो एंड यूजर एंट्रीज विल बी एक्सेप्टेड एट प्रोडक्शन सर्वर। तो जब टीआर मूवमेंट हो रहा है, ट्रांसपोर्टेशन एक्टिविटीज हो रहा है फ्रॉम डेवलपमेंट टू क्वालिटी एंड क्वालिटी टू प्रोडक्शन, उसी टाइम पे प्रोडक्शन सर्वर में कोई भी एंड यूजर और कोई भी कंसल्टेंट का जो एंट्रीज है वो एंट्रीज अलाउड नहीं है। वो एंट्रीज होने पे प्रॉब्लम आएगा, प्रॉपरली ट्रांसपोर्टेशन एक्टिविटीज होगा नहीं, फिर आपका सिस्टम में बग्स, एरर आना चालू हो जाएगा। ट्रांसपोर्टेशन एक्टिविटीज, टीआर एक्टिविटीज विल बी डन बाय एसएपी बेसिस टीम।
एसीपी का जो टेक्निकल टीम है, बेसिस टीम है, जो आपका मैनेजिंग सिस्टम को क्रिएट करना, सिस्टम एंड यूजर मैनेज करना, जो सिस्टम का अपडेट करना, जो सिस्टम का जो सिस्टम का मैनेज करता है, जो सिस्टम को मैनेजिंग एक्टिविटीज करता है, वही टीम, बेसिस टीम आपका टीआर एक्टिविटीज करेगा, टीआर ट्रांसपोर्टेशन एक्टिविटीज करेगा। नाउ come to the main point. Apart from transportation job, from development to quality and quality to production, master data will be uploaded to production system. master data क्या है? Material master, आपका पास जितना मटेरियल है, लाइक रॉ मटेरियल, फिनिश गुड्स, पैकिंग मटेरियल, सेमी फिनिश मटेरियल, ये सब मटेरियल का जो मास्टर डेटा वो मूव होगा प्रोडक्शन सर्वर में। कस्टमर मास्टर, जो कस्टमर का आपका पास कस्टमर मास्टर है, कस्टमर डिटेल है, वो मूव होगा। वेंडर मास्टर मूव होगा। जीएल मास्टर मूव होगा, जो जनरल लेजर मास्टर है वो मूव होगा। कैसे मूव होगा? दिस मास्टर डेटा विल बी अपलोडेड थ्रू बीडीसी और एलएसएमडब्ल्यू और एलटीएमसी। ये जो प्रोसेस है, ये जो मैकेनिज्म है, बीडीसी, एलएसएमडब्ल्यू, एलटीएमसी, इसका थ्रू आपने मास में मास्टर डेटा अपलोड कर सकते हो टू योर प्रोडक्शन सिस्टम। बीडीसी क्या है? बैच डेटा कन्वर्सन। एलएसएमडब्ल्यू लीगेसी माइग्रेशन सिस्टम और वर्कबेंच। एलटीएमसी लैंडस्केप ट्रांसपोर्टेशन माइग्रेशन कॉकपिट। ये भी मैं बताऊंगा, ये जो मैकेनिज्म है बीडीसी, एलएसएमडब्ल्यू, एलटीएमसी, वो कौन सा वर्जन पे काम होता है, कौन सा प्रोसेस में काम आता है। तो पहले हम लोग जैसे डिस्कस किया, जो मास्टर डेटा में आता है आपका मास्टर, मटेरियल मास्टर, कस्टमर मास्टर, वेंडर मास्टर, जीएल मास्टर। अभी ट्रांजैक्शन मास्टर डेटा में क्या आता है? ट्रांजैक्शन मास्टर डेटा में आता है वेंडर को जो बैलेंस, आपने वेंडर को तो अपलोड कर दिया, आपका जो एग्जिस्टिंग सिस्टम में जो आपका जो वेंडर था उसका मास्टर डेटा अपलोड कर दिया, लेकिन उसका जो बैलेंस, वेंडर का कुछ बैलेंस पड़ा है, जो वेंडर को इतना पैसा देना है, वेंडर का इतना क्रेडिटर है इसमें, तो वो बैलेंस भी आपको वेंडर, कस्टमर, ये सबका बैलेंस आपको अपलोड करना पड़ेगा पुराना सिस्टम से नया सिस्टम में, क्योंकि आपको पता नहीं चलेगा नहीं तो ये वेंडर का क्या बैलेंस थे, कस्टमर का क्या बैलेंस था, कस्टमर से हमको कितना पैसा मिलना था, वेंडर को कितना पैसा देना था, वो बैलेंस भी आपको अपलोड करना पड़ेगा। और क्या करना पड़ेगा? ओपन सेल्स ऑर्डर जो भी है उसको आपको लेके जाना है पुराना सिस्टम से नया सिस्टम पे। ओपन परचेज ऑर्डर ये सब भी लेके जाना है, ये सब चीज लेके जाना है। इसको बोलता है ट्रांजैक्शनल डेटा, ट्रांजैक्शनल मास्टर डेटा। सॉरी, ये भी जाएगा बीडीसी, एलएसएमडब्ल्यू, एलटीएमसी का थ्रू। स्टॉक को भी आपको लेके जाना है। प्लांट में जो स्टॉक पड़ा है, मास्टर स्टॉक है, प्लान स्टॉक है, कैश इन हैंड है, पेटी कैश है, ये सबको भी आपको लेके जाना पड़ेगा। वो भी जाएगा बीडीसी, एलएसएमडब्ल्यू, एलटीएमसी मैकेनिज्म पे, ये भी जाएगा। तो एलएसएमडब्ल्यू इज यूज्ड इन एसएपी, ईसीसी, एस/4HANA। एलएसएमडब्ल्यू ईसीसी पे काम होता है, एस/4HANA पे भी काम होता है। बीडीसी नॉर्मली ईसीसी, एस/4HANA ये सब में काम होता है, जो भी एसएपी का वर्जन है सब में काम होता है। एलटीएमसी मेनली काम होता है एस/4HANA में। मैं जो लास्ट प्रोजेक्ट कर रहा था उसमें मोस्ट ऑफ द डेटा मैंने माइग्रेट किया एलटीएमसी का थ्रू। उसका एक फॉर्मेट आता है एलटीएमसी, वो फॉर्मेट को डाउनलोड करके उसमें डेटा भर के आपको अपलोड करना पड़ता है। एलटीएमसी एक प्रोसेस होता है, वो प्रोसेस का थ्रू आपको करना पड़ता है। तो अगर मैंने इसका थोड़ा समरी करूं तो काटोवर एक्टिविटीज एक्चुअली है क्या? काटोवर एक्टिविटीज कुछ नहीं है, इट्स ए प्लानिंग। इसको लिए आपको प्लानिंग करना पड़ेगा। क्या प्लानिंग करना पड़ेगा? आपका जब ट्रांजैक्शनल, आपका जब भी कोई काटोवर एक्टिविटीज होगा, आप प्लानिंग कर लो काटोवर एक्टिविटीज आपको कब करना है, कब आपका ओल्ड लीगेसी सिस्टम को स्टॉप करना है, न्यू सिस्टम में मूव करना है। उसी हिसाब से आप आपका सिस्टम कॉन्फ़िगर कर लो, कॉन्फ़िगरेशन को मूव कर लो प्रोडक्शन में, जितना भी कॉन्फ़िगरेशन आपने किए हो। फिर उसका बाद जो भी मास्टर डेटा है आपका, वो मास्टर डेटा को आपको नया सिस्टम पे अपलोड करना पड़ेगा। मास्टर डेटा में क्या क्या आएगा वो मैंने बताया। मटेरियल मास्टर आएगा, कस्टमर मास्टर आएगा, वेंडर मास्टर आएगा, जीएल मास्टर आएगा, ये सब जाएगा बीडीसी, एलएसएमडब्ल्यू, एलटीएमसी, इसका थ्रू मूव होगा, अपलोड होगा।
उसके बाद ट्रांजेक्शनल डेटा भी आपको अपलोड करना पड़ेगा, जितने सारे कस्टमर का, वेंडर का बैलेंस है, ओपन सेल्स ऑर्डर पड़ा है, ओपन परचेस ऑर्डर पड़ा है, वो सबको भी आपको लेके जाना पड़ेगा। अगर आप ओपन सेल ऑर्डर नहीं लेके जाओगे फिर वहां जाके एक सेल्स ऑर्डर नया बनाना पड़ेगा, इस सेल्स ऑर्डर को क्लोज करना पड़ेगा, लेकिन वो प्रोसेस नहीं है। जो भी आपका ओपन है, बैलेंस बोलो, सेल्स ऑर्डर बोलो, आप सब लेके जाना पड़ेगा। फ्रेंड्स और भी बहुत सारे चीज है जो आप जब काम करोगे रियल टाइम आपको पता चलेगा। आपके पास जो एसेट है वो एसेट को भी आपको लेके जाना पड़ेगा, डिप्रिसिएशन कैलकुलेट करके सब करके आपको लेके जाना पड़ेगा। आपका जो स्टॉक है वो स्टॉक आपको पूरा लेके जाना पड़ेगा, जो भी आपका रॉ मटेरियल से लेके जो भी स्टॉक है, जैसे आपका पास स्टॉक है रॉ मटेरियल का, पैकेज के पैकिंग मटेरियल का, फिनिश गुड्स का, सेमी फिनिश गुड्स का, ये सब स्टॉक भी आपको नया सिस्टम पे लेके जाना पड़ेगा। लेकिन ये एक प्रोसेस है, ये प्रोसेस का थ्रू करना है। कंसल्टेंट आपको हेल्प करेगा, कंसल्टेंट आपको टेम्पलेट देगा जो कौन सा टेम्पलेट में भरना है। टेम्पलेट अवेलेबल है SAP साइट में, आप वहाँ से भी ले सकते हो। और इस मैकेनिज्म में LSMW BDC इसका थ्रू आपको ये चीज को माइग्रेट करना है, डेटा को अपलोड करना है, डेटा को माइग्रेट करना है। सो ये जो फेज होता है, ये फेज होता है फाइनल प्रिपरेशन का फेज होता है। ये फेज का बाद आपका गो लाइव हो जाता है, फिर आप नया सिस्टम पे एंट्री मारना चालू कर देते हो, यूजर को गो लाइव कर देते हो, यूजर को बोल देते हो अभी आप लोगों को ट्रेनिंग हो गया, अभी आप नया सिस्टम पे एंट्री मारो। थैंक यू फ्रेंड्स, ये था मेरा SAP का जो काटोबार प्रोसेस है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोसेस है। ये वीडियो मैंने बनाया क्योंकि मेरा सब्सक्राइबर ने रिक्वेस्ट किया था इसके ऊपर वीडियो बनाने के लिए। मैंने लगभग इसमें जो भी इंफॉर्मेशन देना था पूरा रियल टाइम इंफॉर्मेशन दिया, जो कैसे होता है, कैसे काम करना पड़ता है, इसका एक मैंने ब्रीफ दिया। इसमें आपको आइडिया हो जाएगा कि काम कैसे होता है, प्रोसेस कैसे इनिशिएट किया जाता है। फिर जब आप रियल टाइम काम करोगे और भी बहुत सारी चीज आएगा, आप मेरे को कमेंट में लिखो, मैं आपको आंसर दूंगा और उसी के ऊपर नया नया वीडियो बना के आपके पास लेके आऊंगा। थैंक्स फ्रेंड्स, प्लीज सब्सक्राइब, लाइक एंड वॉच दिस वीडियो एंड शेयर टू योर फ्रेंड्स एंड colleagues, relatives, to everywhere. Please motivate me. Thanks a lot, friend.